हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अदर सब्सिडियरी बुक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, जो है सेल्स बुक का। इससे पहले के परचेज बुक के क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स बुक। तो स्टूडेंट, सेल्स बुक में ऐसी ट्रांजैक्शन आती हैं जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, अगर वो सामान हम किसी को उधार बेचेंगे तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या है? सेल्स बुक का और परचेज बुक का दोनों का फॉर्मेट सेम होता है, बस छोटा सा चेंज करना होता है। वो क्या होता है देखो, पहले आएगा डेट, पर्टिकुलर ये सेम है, इनवॉइस नंबर भी वैसे आएगा, एलएफ भी वैसे आएगा, डिटेल भी वैसे आएगा। वहां पे आता था परचेज, यहाँ आएगा सेल्स। वहां पे आता था इनपुट, यहाँ आएगा आउटपुट। तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। फ्राइट यहाँ एक्सपेंस का अकाउंट होता है, यहाँ फ्राइट हमने लिख रखा है एक एग्जांपल। और कोई एक्सपेंस होगा तो उसका नाम भी यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में टोटल होता है वो भी यहाँ पे सेम होता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर राजस्थान। तो हमारा काम है फर्नीचर का, वो डीलिंग फर्नीचर, मतलब हमारा जो काम है वो किस चीज का है? वो फर्नीचर का है। और जो जीएसटी लगेगा वो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा। अब देखो, पहली ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ट्रांजैक्शन सारी हो रही है 2022 जून के अंदर, तो हम कॉमन लिखेंगे 2022 जून। पहली ट्रांजैक्शन 4 तारीख को कर रहे हैं। सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा यूपी। अब देखो, हम राजस्थान के थे, हमने यूपी के अंदर सामान बेचा है, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई, तो हमें पहले ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो कौन सा लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि अदर स्टेट में आईजीएसटी लगता है, सेम स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो ये चीज हमें पहले ही पता लग गई। अब तो अब हम क्वेश्चन करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहली चीज है, यहाँ 4 डेट को लिखेंगे, किसको सामान बेचा है? गुप्ता फर्नीचर हाउस, तो हम लिखेंगे गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा यूपी। यूपी के अंदर बेचा है। क्या क्या बेचा है वो लिखते हैं। 120 चेयर बेची है, तो लिखेंगे 120 चेयर एट द रेट 2500 पर चेयर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू आएगी 3 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने खरीदा है 25 टेबल्स एट द रेट जो है 8000 पर टेबल, तो वो हमने लिख लिया। अब 8000 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2 लाख रुपीज। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल आ गया 5 लाख रुपए। अब इसमें से लेस करना है 5%, तो ये क्या होगा? ये होगा ट्रेड डिस्काउंट। 5% हमको कम करना है, तो 5 लाख का 5% कितना होता है? 10% हो गया 50,000, और 5% हो गया 25,000। मतलब इसमें से 25,000 माइनस कर दो, वैल्यू आ गई 4,75,000। ठीक। उसके बाद हम इस पे जीएसटी लगाएंगे। अब इसमें जीएसटी कौन सा लगना है? हमने स्टार्टिंग में ही पता लगा लिया था, जो जीएसटी है वो लगेगा आईजीएसटी। तो दोनों जीएसटी को जोड़ के आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी 9% था, एसजीएसटी 9% था, दोनों को जोड़ के 18% हो जाएगा, वो हम यहां लगाएंगे। तो 4,75,000 का 18% आएगा 85,500। ठीक है, इसका टोटल कर देंगे तो 00506 5,60,500 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? जितनी सेल्स हुई है, अब देखो, जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद माइनस करके वैल्यू आएगी वो आएगी सेल की वैल्यू, वो हम सेल में भर देंगे। वो है 4,75,000, ये आ गई सेल्स की वैल्यू। और इसके अंदर आउटपुट सीजीएसटी है कि डैश लगा दो, आउटपुट एसजीएसटी भी नहीं है, उस पर भी डैश लगा दो। आईजीएसटी है कितना? 85,500, वो लिख दिया। फ्राइट इसमें नहीं है, डैश लगा दो। उसके बाद टोटल कितना है? टोटल जो हमारी वैल्यू वहां आई है वही हम लिख देंगे 5,60,500। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 8 डेट को सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद गुजरात। तो देखो, हम कहां थे? हम राजस्थान के थे। अब हमने अहमदाबाद गुजरात के फर्नीचर वेंडर को बेचा है, तो अब भी यहाँ पे जो स्टेट है वो चेंज हो गई, तो मतलब यहाँ पे भी आईजीएसटी लगाया जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 8 डेट को हम लिखेंगे, किसको बेच रहे हैं? राजा, इनको राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद गुजरात। क्या क्या बेचा है इसको? 8 अलमीरा एट द रेट 15,000 ईच। अब 15,000 इंटू 8 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1,20,000 रुपीज, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या बेचा है? उसके बाद हमने बेचा है 9 स्टील कैबिनेट्स। 9 स्टील कैबिनेट्स बेची हैं, और वो कितने रुपए की है? वो 20,000 की एक है।
तो 20,000 इंटू 9 आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। टोटल हमारा हो गया यहाँ पे 3,00,000 रुपीज। अब यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 10% बोल रहा है, तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो है 10%। 10% इसका सिंपल हो जाएगा 30,000, एक जीरो हटा के वैल्यू आ गई 2,70,000। अब इसके अंदर भी हमको ऐड करना है। अब देखो हमने पहले ही पता लगा लिया था इसमें आईजीएसटी लगेगा, तो आईजीएसटी 18% लगेगा। 9 + 9 मींस 2,70,000 का 18% होगा 48,600 रुपीज। अब इसका टोटल करेंगे 00681 3,18,600 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेल की वैल्यू। सेल की वैल्यू कौन सी आती है, जो हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू आई थी, ये आई थी सेल की वैल्यू, वो हम यहाँ लिख देंगे 2,70,000। अब देखो इसमें सीजीएसटी नहीं है तो उस पर डैश लगा दो, एसजीएसटी भी नहीं है उस पर भी डैश लगा दो, और जो आईजीएसटी है वो है 48,600, वो आ गया। उसके बाद फ्राइड पे डैश लगा दो, और उसके बाद टोटल वाली वैल्यू पे लिखो 3,18,600 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ट्रांजैक्शन भी हो गई। अब देखो 12 डेट को सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर फॉर 1,500 टू मोहन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने देखो कंप्यूटर बेचा है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेल्स बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन हो सकती है जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो सामान हम किसी को उधार बेचेंगे सिर्फ वही ट्रांजैक्शन होगी। हमारा बिजनेस है फर्नीचर का, हम यहाँ कंप्यूटर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेल्स बुक में नहीं आएगा, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे बढ़ो। 20 डेट को सोल्ड 4 सोफा सेट एट द रेट 25,000 ईच टू वरुण एंड कंपनी फॉर कैश। अब देखो यहाँ पे जो सामान बेचा गया है वो कैश के में बेचा गया है, तो हम तो यहाँ क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश वाली ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में आएगी, तो ये भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी, इसको भी स्किप कर देंगे। उसके बाद आते हैं 25 को सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर। अब हमने जयपुर के अंदर न्यू फर्नीचर हाउस को सामान बेचा है। अब हम भी राजस्थान में थे, जयपुर भी राजस्थान में है, तो मतलब सेम स्टेट हो गई, तो सेम स्टेट होगी। यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो चलो लिखते हैं नेक्स्ट 25 डेट को न्यू फर्नीचर हाउस कहां पे है, जयपुर में है, राजस्थान में ही पड़ता है जयपुर, वो लिख लिया। अब बेचा क्या क्या है उसको, 5 सोफा सेट बेचे हैं, तो लिखो 5 सोफा सेट। कितने रुपए का है, 20,000 ईच है, 20,000 का एक है, तो 20,000 इंटू 5 कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज, मतलब 1,00,000 रुपए का, तो ये हो गया। अब उसके बाद और क्या बेचा है उसको, 10 टेबल बेचे हैं, तो लिखो 10 टेबल्स एट द रेट, एक टेबल कितने रुपए का है, 8,000 का, तो 8,000 ईच, टोटल कितना आ गया, 80,000 रुपीज। अब इसका टोटल करो, इसका टोटल आ गया 1,80,000 टोटल आ गया। अब इस पे डिस्काउंट वगैरह कुछ लिखा नहीं है, तो हम डिस्काउंट यहां नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ये हमारी आ गई सेल्स की वैल्यू। अगर डिस्काउंट लिखा होगा तो डिस्काउंट के बाद आएगी, अब सीधा आ गई सेल की वैल्यू। अब हमें बस इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है, मींस ऐड करेंगे सीजीएसटी 9%, दोनों लगेंगे क्योंकि सेम स्टेट है, और ये भी एसजीएसटी भी 9%। 9% सीजीएसटी होगा 16,200, एसजीएसटी भी सेम हो जाएगा। अब इसका टोटल करके लिखेंगे 0,04212, 2,12,400 रुपीज। अब यहां लिखेंगे सेल्स की वैल्यू, सेल कितनी थी, यहाँ पे सेल थी 1,80,000 रुपीज, वो नेक्स्ट है सीजीएसटी। सीजीएसटी हमने निकाला है 16,200 रुपए, 16,200 रुपए आ जाएगा। एसजीएसटी भी उतना ही है, 16,200 का 16,200 आ जाएगा। आउटपुट आईजीएसटी इसमें लग नहीं रहा, उसमें डैश लगा दो, फ्राइड इसमें है नहीं, डैश लगा दो। टोटल कितना होगा, जितना वहां पहले लिखा था वही आ जाएगा, मींस 2,12,400। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 28 को, परचेज फ्रॉम रामलाल एंड कंपनी जयपुर ऑन क्रेडिट। अब देखो ये हम जो बना रहे हैं ये है सेल्स बुक, अब हम परचेज कर ले रहे हैं, तो परचेज वाली चीज तो परचेज बुक में आनी चाहिए, सेल्स बुक में तो आएगी नहीं, तो मतलब ये भी ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया, सारी ट्रांजैक्शन हो गई। लास्ट में हमको क्या करना होता है, बस टोटल लिख के सबका टोटल कर देना होता है। कहां से टोटल शुरू करेंगे, सेल से शुरू करेंगे, तो इन तीनों को प्लस करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो 9,25,000, ये इसका टोटल आ गया। हमारा आउटपुट सीजीएसटी एक ही है, वही आ जाएगा 16,200। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी आ जाएगा 16,200। दोनों आईजीएसटी यहाँ पे दो है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 1,34,100।
फ्राइड यहाँ पे था नहीं तो इस पे डैश लगा दो। अब इन तीनों को प्लस करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो यहां लिखेंगे, वो जो होगी हमारी वैल्यू 10,91,500। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन डन हो गया। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही अकाउंट्स की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।